अगर आपने ये वीडियो इसलिए क्लिक किया है क्योंकि इस वीडियो के थंबनेल में मैंने बोनस मार्क्स लिख रखा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मुझे एक ऐसा अपडेट मिला है, एक ऐसा न्यूज़ मिला है जो कि सच में गुड न्यूज़ होने वाला है। पहले तो बहुत सारी चीज़ें हो रखी है सीजी बोर्ड के अंदर में, जैसे पेपर का लीक होना, फिर री एग्ज़ाम होना और एग्ज़ाम के अंदर में भी पेपर का थोड़ा सा हार्ड आ जाना। इतने सारे चीज़ें होने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और रिजल्टों को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं था। मैं अपना रिजल्ट भी नहीं देखना चाहता, इतना ज़्यादा मतलब अजीब लग रहा था। बट ये न्यूज़ सुनने के बाद, ये देखने के बाद मुझे थोड़ा तो एक्साइटमेंट हो रहा है अपने रिजल्टों को लेके। अब जल्दी से रिजल्ट आ जाए और मैं उसे देखूं, मुझे ये फील हो रहा है इस न्यूज़ को सुनने के बाद। तो चलो मैं आपको न्यूज़ बताता हूं और आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि रिजल्ट हमारा कब आने वाला है। हमें दो डेट दिया गया था, 31 अप्रैल और 1 मई। दोनों में से एक दिन आने वाला था अपना रिजल्ट, और न्यूज़ वगैरह में जो बोला जा रहा है उसके हिसाब से 30 अप्रैल को अपना रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। और अपने शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर जी ने भी बोला है कि 30 अप्रैल को रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। 30 तारीख को रिजल्ट घोषित हो जाएगा। 10वीं 12वीं का रिजल्ट। बट एक और अपडेट आया है जो कि शिक्षा मंत्री द्वारा ही दिया गया है। ट्विटर के अंदर में एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने बोला है कि कल शाम तक अपना जो रिजल्ट है 10वीं और 12वीं का वो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। अब कल का मतलब यहाँ पर 30 अप्रैल नहीं है बल्कि है 29 अप्रैल। हाँ जी, 29 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आने वाला है, ऐसा ऑफिशियली बोला गया है। कुछ प्रॉब्लम होता है तो 30 अप्रैल कर दिया जाएगा, बाकी अभी तो यार 29 अप्रैल फिक्स हो चुका है। सो 29 तारीख को अपना रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। अब मैं आपको ये बताता हूँ आखिर मैंने यहाँ पर थंबनेल में बोनस मार्क्स क्यों रखा है, कि हमें सच में बोनस नंबर मिलने वाले हैं। तो हाँ जी, हमें बोनस नंबर मिलने वाले हैं और ये चीज़ें हमें डायरेक्टली पता चली है इस चीज़ से कि उन्होंने बोला है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल CGBSE द्वारा वर्ष 2026 की हाई स्कूल 10वीं और हाई सेकेंडरी 12वीं की परीक्षा में बोनस अंक, बोनस मार्क्स के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। और जैसे कि आपको ये पता होगा, नॉर्मली जो बोनस नंबर है वो कब दिए जाते हैं भैया। बोनस नंबर देने का एक ट्रिक होता है, एक तरीका होता है। जब भी हमारा पेपर पूरा चेक हो जाता है और सब्जेक्ट का आंसर शीट चेक हो जाता है, रिजल्ट बनने जा रहा होता है, तो रिजल्ट जब भी बनता है जितने हमें मार्क्स मिलते हैं उस मार्क्स में थोड़ा सा मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है। इसी को बोनस अंक कहा जाता है। बट ये तभी दिया जाता है जब यहाँ पर कोई बड़ा प्रॉब्लम हुआ रहता है बोर्ड एग्जाम के टाइम में, जैसे कि भैया पेपर का लीक हो जाना, या भैया पेपर जो है हार्ड आ जाना, या और कुछ रीजन जो कि एकदम पक्का रीजन हो इस चीज़ के लिए कि हमें बोनस मार्क्स मिलेगा। अब ऐसा भी नहीं कि भाई ये सारी चीज़ें हुई है तो हमें डायरेक्ट बोनस मार्क्स मिल जाएगा। देखो, जब ये चीज़ें होती है, ये प्रॉब्लम होती है और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तब जाके हमें बोनस नंबर दिया जाता है ताकि बच्चे यहाँ पर नाराज ना हो। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे सीजी बोर्ड में प्रॉब्लम तो हुआ था, पेपर लीक हुआ था, बट उसके सॉल्यूशन के लिए हमारे यहाँ री एग्जाम भी हुआ था। बट एक और प्रॉब्लम ये होता है कि री एग्जाम में बहुत लोग यहाँ पर संतुष्ट नहीं थे, मतलब बहुत लोग यहाँ पर दुखी थे, क्योंकि पहले एग्जाम में काफ़ी अच्छा गया था एग्जाम, दूसरे में उतना अच्छा नहीं गया था। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट किया गया है पेपर चेकिंग में। मतलब पेपर तो चेक हो चुका है, कुछ टाइम में हमारा जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। बट पेपर चेक करने के टाइम में कुछ चीज़ें ध्यान में रखी गई थी, वही हमारा बोनस मार्क्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है और उसी से हमें बोनस मार्क्स मिलने वाला है। अब इतना तो कंफर्म हो गया कि भाई हमें एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि यार रिजल्ट बन रहा है तो हमें जितना नंबर मिला है उसमें एक्स्ट्रा नंबर दे देंगे बोनस मार्क्स, ऐसा नहीं होने वाला है। हमें कुछ अलग तरीके से बोनस नंबर दिए जा रहे हैं। अब वो कैसे दिए जा रहे हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। अब एग्जाम्पल के लिए आपको क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, उसके हिसाब से, आपके हिसाब से, मतलब कि आपका जो लेवल है उसके हिसाब से 4 केस हो सकता है। सबसे पहला केस ये हो सकता है कि भैया आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता है और आपने नहीं लिखा है। तो ऐसे में क्या होता है भैया, नॉर्मली देखा जाए तो ऐसे में हमें नंबर नहीं मिलता है, ये तो आपको पता है। जब हमने कुछ लिखा ही नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है भैया। बोनस मार्क्स की बात की जाए, क्या इसमें बोनस मार्क्स मिलेगा? नहीं, इसमें बोनस मार्क्स नहीं मिलने वाला है। सेकेंड केस में ऐसा हो सकता है कि भैया इसका ना आंसर आपको पता है लेकिन उतना नहीं पता, मतलब आपको पॉइंट में पता है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है और आपको 4 पॉइंट पता है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, आपने 4 पॉइंट लिखा है, तो क्या आपको मार्क्स मिलेंगे? हाँ जी भैया, आपको मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिल सकते हैं? 1 से 2 नंबर आपको मिल सकते हैं। कितने? 1 से 2 नंबर मिल सकते हैं। बट मैं आपको बोलूँ, अभी जो बोनस मार्क्स है ना भैया, इसी पे डिपेंड करने वाला है। मतलब अगर आपने पॉइंट में लिखा है, आंसर थोड़ा सही है बट उतना नहीं लिखा है, आपने ज़्यादा भी नहीं लिखा है बट लिखा है, तो आपको यहाँ पर बोनस मार्क्स के हिसाब से 3 नंबर भी मिल सकता है, 3.5 नंबर भी मिल सकता है। ये अपडेट आया है भाई, हाँ जी, ठीक है। अब थर्ड केस ये हो सकता है कि भैया आपको इसका जो आंसर है ना वो पता ही नहीं है, मतलब इसका आंसर आपको नहीं पता है पर इसके रिलेटेड कुछ तो पता है, मतलब कि इससे मैच खाता हुआ कुछ आंसर आपको पता है और आपने उसे अच्छे से लिखा है। तो आपको कितने नंबर मिल सकते हैं? नॉर्मली देखा जाए तो आपको 1 से 2 नंबर मिल सकते हैं, बट बोनस मार्क्स की बात की जाए तो आपको मिल सकता है इसमें 3 से 3.5 नंबर। मतलब आप समझ रहे हो, इसमें हमें बोनस मार्क्स दिया रहा है, मतलब हमें
लिखने का दिया जा रहा है, हमारे मेहनत का नंबर दिया जा रहा है। ये मतलब देखा जाए तो हिंदी में होने वाला है, बाकी सब्जेक्ट में भी हो सकता है थोड़ा बहुत, मुझे पता नहीं उतना, बाकी हिंदी के लिए ये होने वाला है। अगर आपने लिखा है, आपने मेहनत की है, आपका आंसर शीट ये बताता है कि आपने मेहनत की है, तो आपको नंबर मिलने वाला है। जितना नॉर्मली हमें नंबर मिलता है उससे ज़्यादा ही यहाँ पास मिलने वाला है, यही बोनस मार्क्स होने वाला है। चौथा केस ऐसा हो सकता है कि भैया आपको ना क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता, इसके रिलेटेड भी कुछ नहीं पता, और आपने इसके जगह कुछ और भी लिख दिया, मतलब क्वेश्चन तो कुछ और कुछ है लेकिन आंसर आपने कुछ अलग ही लिख दिया जिससे बिल्कुल मैच नहीं खाता। तो नॉर्मली देखा जाए तो इसमें आपको एक भी नंबर नहीं मिलना चाहिए, बट बोनस मार्क्स के हिसाब से आपको 50% मिल सकता है, मतलब 4 में आपको 2 नंबर मिल सकता है। बट ये यहाँ पर शर्त होना चाहिए कि आपका जो आंसर है ना वो सही होना चाहिए। अब सही का मतलब भाई क्वेश्चन तो भैया अलग है लेकिन आंसर हमारा अलग है, तो मतलब सही कैसे होगा, तो वो तो गलत है ना। हाँ जी गलत है, बट जो आपने आंसर लिखा है, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर हो, थोड़ा भी मैच खाए या ना ही खाए, ठीक है, आपने लिख रखा है, सिस्टमेटिक लिख रखा है, तो आपको नंबर मिलने वाले हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। अब देखो सिंपल सा मुझे एक कमेंट आया था, एक नहीं बहुत सारे कमेंट आए थे इंग्लिश एग्जाम में। हमने यहाँ पर आर्टिकल में गेम्स एंड स्पोर्ट्स किया हुआ था बट वो नहीं आया था, तो काफ़ी लोगों ने क्या किया था, गेम्स एंड स्पोर्ट्स ही लिख दिया था, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा गया था फिर भी उसे लिख दिया गया था। तो क्या उसने नंबर मिल सकता है? देखो इंग्लिश की बात की जाए तो पता नहीं नंबर मिलेगा कि नहीं, बट ऐसा अगर हिंदी में होता तो यहाँ पर 2 मार्क्स तो आराम से मिल जाता, और हो सके तो अगर आपने सही से लिखा एकदम अच्छे से तो आपको मिल सकता था 3 नंबर। और इंग्लिश में भी हो सकता है कि भाई हमें 50% नंबर दे दिया जाए, और इस बार तो थोड़ा सा इधर उधर हुआ था, तो शायद मुझे लगता है कि हमें बोनस मार्क्स मिलने वाला है इन सारे चीज़ों को देख के, और ये चीज़ें मुझे मिली थी और काफ़ी अच्छी बात है। जिन्होंने मेहनत की है उन्हें नंबर मिलने वाला है, जिन्होंने नहीं लिखा है तो भाई उन्हें नंबर नहीं मिलने वाला है, बट जिन्होंने मेहनत की थी उनको नंबर मिलने वाला है, नॉर्मली तरीके से ज़्यादा ही मिलने वाला है। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, एंड पर्सनली मुझे तो सच में बताऊँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, ठीक है। अभी यहाँ पास बताऊँ उतना भी ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट नहीं है रिजल्ट को लेके, थोड़ा हुआ है बस ये न्यूज़ सुनने के बाद, क्योंकि मैं थोड़ी सी गड़बड़ की थी, मुझे भी आंसर बहुत ही परफेक्ट नहीं पता था, तो मैंने भी पॉइंट में लिखा है और बहुत सारी चीज़ें मैंने रिलेटेड लिखी है, तो मुझे उसमें मार्क्स मिलने वाले हैं। सो थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो रहा है कि क्या सच में मुझे इतने मिलने वाले हैं, ये जो अपडेट मिला है क्या सच में यहाँ पास असली होने वाला है, एकदम रियल होने वाला है। अगर होता है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। सो अगर आप अभी तक हमारे वीडियो पे रुके हुए हैं तो आप सभी से एक छोटा सा काम था, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप अपना रोल नंबर और एक सुंदर सा फोटो मुझे सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम दोनों के अंदर में, ताकि मैं ऐसा फ्रेंड मैं यहाँ पर पोस्ट अपलोड कर सकूँ अपने यूट्यूब के अंदर में कि हम सभी लोगों ने साथ में पढ़ाई की थी और बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, एंड अपना मार्क्स जो है और सभी का मार्क्स मैं यूट्यूब के अंदर में पोस्ट में अपलोड करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, एंड अच्छा ना लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट कल के रिजल्ट के लिए, देखते हैं अब कैसा होने वाला है रिजल्ट। थोड़ा तो एक्साइटमेंट है, उतना भी नहीं, बट अगर आपको एक्साइटमेंट है सो आप कमेंट में बता सकते हैं कितना ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट लग रहा है इस चीज़ के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।